केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि आगामी 3 माह में आईएमटी की सड़कों को बनाकर लोगों के लिए समर्पित कर दिया जाएगा। वहीं उन्होंने राहुल गांधी को लेकर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की उम्र 54 साल है, लेकिन जो चीज़ बढ़नी चाहिए थी वो नहीं बढ़ रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर आईएमटी में बनने वाली सड़कों का शुभारंभ करने के लिए गए थे। इस मौके पर उनके साथ कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक नैनपाल रावत व आईएमटी इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रधान प्रदीप राणा और उद्योगपति भी मौजूद रहे। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि 13 करोड़ की लागत से 10 किलोमीटर का निर्माण आगामी 3 महीने में कर दिया जाएगा, जिससे यहां पर आने वाले कामगारों को आने जाने में काफ़ी आसानी होगी। पिछले काफ़ी समय से यह सड़क टूटी हुई थी। उन्होंने दावा किया कि जिस तरीके से देश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है, इस तरह प्रदेश में भी तीसरी बार बीजेपी की सरकार ही बनेगी। राहुल गांधी क्या बोलते हैं वह उनकी समझ से भी परे है और देश के लोगों की समझ से तो बिल्कुल ही परे है। आईएमटी है फरीदाबाद का। यहाँ बहुत समस्याएं थी हमारी सरकार आने से पहले। यहाँ बिजली की थी, पानी की थी, प्लॉटों की थी। सारी समस्याओं का समाधान हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक हैं नैनपाल रावत जी, हमारे मंत्री हैं मूलचंद शर्मा जी, और यहाँ की जो आईएमटी के एसोसिएशन है, उस सबके माध्यम से हमने हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से और नायब सैनी जी से मिलकर उन तमाम समस्याओं का समाधान पिछले 10 साल में हमने करने का प्रयत्न किया है। यहाँ की बिजली की बहुत बड़ी समस्या थी, जिसका समाधान हो। यहाँ के प्लॉटों की बहुत बड़ी समस्या थी, जिसका समाधान लगभग हो गया। अब सड़कों की थी तो आज 13 करोड़ 23 लाख की लागत से 25 लाख की लागत से 10 किलोमीटर सड़कें आज उनको स्ट्रेंथनिंग करने का काम आज हमने शुरू किया है, जो लगभग 10 किलोमीटर हैं, 13 करोड़ 25 लाख की लागत से बनेंगी। और इसका लगभग जो टाइम है वो 9 महीने का है, लेकिन हम जल्दी से जल्दी कि अगले 3-4 महीने में सारी बनकर दुरुस्त हो जाए। तो मेन 5 सड़कें हैं यहाँ की। पहले फर्स्ट फेज में वो 5 सड़कें 13.25 करोड़ की लागत से लगभग 10 किलोमीटर अगले 3-4 महीने में बनकर तैयार हो। बड़ी समस्या मानसून सर पे है। ये सड़कें अभी बननी चालू होंगी या मानसून के बाद? देखिए, अब बारिश के बीच में भी बनेगी, बारिश बंद होगी तो काम शुरू हो जाएगा। तो नई टेक्नोलॉजी है। और आज हमने यहाँ पर आईएमटी के द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम, ये पार्क डेवलप कर रहे हैं, हर्बल पार्क है, दूसरी तरह के, क्योंकि आदरणीय मोदी जी ने कहा है एक पेड़ माँ के नाम। तो तमाम देश को में उन लोगों को आह्वान किया है, एक एक पेड़ वो अपनी माँ के नाम पर लगाएं और उसकी परवरिश करें। मंत्री जी, लगातार हम देख रहे हैं कि बीजेपी तो अपनी पूरी तरीके से कोशिश कर ही रही है, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव पर आज जेजेपी पार्टी के भी कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है फरीदाबाद में। इससे पहले कांग्रेस की तरफ से क्या लगता है विधानसभा चुनाव को? देखिए, लोकतंत्र है, हर पार्टी अपना काम करेगी। हमारा काम है हम करेंगे, उनका काम है वो करेंगे, और फैसला प्रदेश के जागरूक मतदाताओं ने देना है। तो निश्चित तौर पर 10 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में और मनोहर लाल जी और नायब सिंह के नेतृत्व में और हमारे सारे विधायकों ने, मंत्रियों ने मिलकर एक नया फरीदाबाद बनाने का जो संकल्प लिया था, उस अपेक्षा पर हम खरा उतरे हैं। और एक और अच्छा, जैसे देश आगे बढ़ रहा है, उसी स्पीड से फरीदाबाद भी विकास के मामले में आगे बढ़े, हम सबका ये प्रयत्न है। विधानसभा चुनाव में बीएसपी और अभय सिंह चौटाला एक साथ जो है वो चुनाव लड़ने। देखिए, मैंने कहा ना, लोकतंत्र है, कौन किसके साथ मिलकर लड़ेगा हम नहीं जानते। कितना फायदा मिलेगा इससे, क्या लगता है आपको? किसी को कोई फायदा नहीं मिलने वाला। देश में भी तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार देश के लोगों ने मोदी जी की बनाई, एनडीए की बनाई है। हरियाणा में भी तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी, ये तय है। राहुल गांधी को लेकर क्या कहेंगे? हिंदुओं को हिंसक बता दिया राहुल गांधी जी ने। देखिए, अब उसकी समझ उसके पास है जी, वो क्या बोलते हैं ना, उसके समझ से भी परे है और देश के लोगों की समझ से भी परे है। मतलब 54 साल का हो गया, लेकिन क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो जैसे मोदी जी ने कहा था, कुछ लोगों की उम्र बढ़ती है, लेकिन जो बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ती। थैंक यू।